स्वामी जी कहते हैं, जब हम दिल से कृतज्ञ होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जैसे मुस्कुराता है और हमें कृतज्ञ होने के और वजह देता है। बिकॉज व्हेन वी से थैंक यू फ्रॉम द हार्ट, लाइफ रियली डज स्माइल बैक। आपने अगर स्वामी जी के यूट्यूब चैनल में श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग देखा है रिसेंटली, तो उसमें श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में कहते हैं जो ब्रह्मांड के दिए हुए उपहार तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन बदले में कुछ वापस नहीं करते। मैंने समझा कि भगवान का मतलब शायद ये है कि जो लोग सिर्फ पाने में ही लगे रहते हैं उनका जीवन एक तरह से संतुलन में नहीं रहता। फिर मैंने सोचा, देना शायद हम सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो हम सब दे सकते हैं और वो है शुक्रिया, कृतज्ञता। नमस्ते। आज मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में। फिर मैंने सोचा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने आप को और आप सबको एक बार फिर से याद दिलाना कि जीवन में कृतज्ञ रहना हम सबको कितना इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है। तो जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, स्वामी जी ने ये सब कुछ अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने बुक में और अपने कुछ इंग्लिश डिस्कोर्सेस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मुझे हिंदी बेटर ऑप्शन लगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं स्वामी जी का भाव सही से पहुंचा सकूं आप तक। स्वामी जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक राज है। जब हम दिल से कृतज्ञ होते हैं, जब हम शुक्रिया कहना सीख जाते हैं उन सब चीजों के लिए जो हमें इस जीवन से मिले हैं, तो बदले में ईश्वर, मदर नेचर, यूनिवर्स, जो भी नाम हम उनको दें, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता हमको और ज्यादा खुशी और संतोष देने के अलावा। आपने अगर सातवीं वृंदाजी की बुक द रेन मेकर पढ़ी हो, तो उसमें महायोगी चैप्टर में हमको एक छोटा सा झलक मिलता है उसका, कि कैसे बबलू स्वामी जी को खाना ऑफर करते हैं और स्वामी जी जो किसी से कुछ लेते नहीं, उससे कहते हैं कि बबलू, मेरे लिए ये समझाना बहुत ही मुश्किल है, पर अगर मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो मैं प्रकृति के नियम से बाध्य हूँ कि मैं उसके बदले में कई गुना ज्यादा वापस करूं। और देखिए ना, बबलू तो सच में ही बहुत ही ब्लेस्ड थे, जिनको स्वामी जी को खाना खिलाने का अवसर मिला और फिर स्वामी जी को उनके तपोभूमि तक ले जाने का। बदले में स्वामी जी को बरसात तक रोकनी पड़ गई थी। आपने शायद वो बुक पढ़ी ही होगी, वो इंसिडेंट पढ़ा ही होगा। कहने का मतलब यही है कि प्रकृति का नियम ही यही है। स्वामी जी ने अपने एक डिस्कोर्स और अपना ब्लॉग पोस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात को कहा है एक दूसरे ढंग से। जब हम पहाड़ों में कुछ कहते हैं, वो आवाज गूंज कर वापस आती है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो प्रकृति भी वही गूंज वापस करती है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि मुझे लाइफ में और चाहिए, तो प्रकृति भी वही कहती है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और वहीं पे हम प्रकृति के साथ, मदर नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। और ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जब हमारा ताल बिगड़ जाता है ना इसके साथ, तब जब हम हारमोनी में नहीं रहते, तो फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम जिंदगी में कभी फुलफिलमेंट फील नहीं करते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, तो प्रकृति भी कहती है मैं भी, मैं भी, मैं भी बहुत खुश हूँ। और जब हम ये कहते हैं कि ओ यूनिवर्स, ओ मदर नेचर, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही होता है हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट। स्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्मांड भी यही गूंज वापस करती है कि मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बी हैप्पी, एंड दिस इज वेयर वी आर इन हार्मनी विथ नेचर। इसका सारांश मैंने यही समझा कि अगर हम ज़्यादा अपने ज़िंदगी में क्या-क्या कमियां हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो कमी ही कमी नज़र आती है। और अगर हम ये फोकस करते हैं कि क्या-क्या अच्छाई है, कितने अच्छे चीज़ हैं, किस-किस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो हम अबंडेंस की तरफ ही बढ़ेंगे।
स्वामी जी कहते हैं इवन द स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ वो भी हमको कुछ सिखाते ही हैं, हमको स्ट्रांग बनाती हैं। आम जिंदगी में हम पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, लेकिन जिंदगी, मदर नेचर पहले टेस्ट लेती है, फिर हमको सिखाती है। तो ब्लैक लोटस मेडिटेशन ऐप में स्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर गाइडेड मेडिटेशन दिया हुआ है ग्रैटिट्यूड पर, जहाँ वो कहते हैं कि हो सकता है हमें वो सब कुछ जिंदगी में ना मिला हो जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे पास, हम सबके पास बहुत है शुक्रिया करने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए। अकेले हम कितना बदलाव ला सकते हैं मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग साथ मिलके थोड़ा सा डिफरेंस तो ला ही सकते हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद और ब्रह्मांड की मदद से। स्वामी जी कहते हैं आवर फीलिंग्स आर लाइक फ्रेग्रेंस परफ्यूम। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड का फ्रेग्रेंस परफ्यूम ओढ़ लें तो हो सकता है ये सुगंध दूर तक फैल जाए। तो 5 नवंबर को हमारी 40 दिन की ग्रैटिट्यूड जर्नी इट विल कम टू एन एंड। लेकिन अगर ये सिर्फ लिखने तक ही रह गया तो हमने क्या सीखा? लेट्स मेक इट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ व्हेनेवर एंड वेरेवर वी कैन। और हो सकता है सब लोग शायद जुबान से थैंक यू ना बोल पाए, वट एवर मे बी द रीजन, लेकिन दिल से तो शुक्रिया कह ही सकते हैं। अगर आप कहीं अच्छा फील कर रहे हैं अच्छी चीज़ों के लिए, मन से तो धन्यवाद कर ही सकते हैं। दैट टू इज़ ए ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि मन से किया हुआ काम भी बहुत शक्तिशाली होता है। आपने स्वामी जी के ब्लॉग पोस्ट में और डिस्कोर्सेस में पढ़ा और सुना ही होगा। एंड यू रिमेंबर, फीलिंग्स आर कंटाजियस। तो जैसा फीलिंग्स हम रखेंगे अपने दिल में वही हमको वापस मिलेगी इस दुनिया से, क्योंकि हम सब एक विशाल ब्रह्मांड के अंश ही तो हैं। सो लेट्स वेयर ए नाइस परफ्यूम, द परफ्यूम ऑफ ग्रैटिट्यूड, लाइट द पाथ। With Swamiji's grace and blessings, the universe will smile back. Namaste.